शालोम फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को धन्यवाद। कैसे आप लोग? विश्वास करता हूँ आप लोग कुशल हैं, आशीषित है और प्रभु में सदा आनंदित है और प्रभु में आप लोग बढ़ रहे हैं। इस समय में हम लोग एक विषय के ऊपर परमेश्वर के वचन में हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं और वो विषय है कलीसिया, चर्च। मेरे प्यारो, हिब्रानी ग्रीक भाषा में जो है चर्च, इसको बोला गया है कहाल। कहाल का मतलब है असेंबली, ग्रुप ऑफ द पीपल, और परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर एक जगह में बैठना। हिब्रानी भाषा में चर्च या कलीसिया का मतलब है एक्लेशिया। एक्लेशिया का मतलब है बुलाए गए लोग। ओके, उसको अगर इंग्लिश में अगर हम लोग बोलते हैं कॉल्ड आउट वंस। जी हाँ, दुनिया से बुलाए गए हैं। कलीसिया का मतलब है एक्लेशिया। ये शब्द जो है बहुत ही अच्छा रीति से कलीसिया को जो है मतलब देता है। एक्लेशिया, कलीसिया, इसका मतलब है बुलाए गए से लोग। कहाँ से बुलाए गए हैं? शराब से, बीमारियों से, पनौती से, दरिद्रता से, पापों से, दुनियादारी की चीजों से, नरक से बुलाए गए हैं। जी हाँ, आज आप और मैं कलीसिया है। हालेलुया। व्यक्तिगत रीति से मैं कलीसिया हूँ, और जब मैं विश्वासियों के साथ, पवित्र लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ जब हम लोग मिलकर, कहाल है ना बोला गया है, यानी द गैदरिंग ऑफ द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर बैठना, प्रार्थना करना। हो सकता है कि हम लोग अपने कलीसिया में संडे को हम लोग मिल रहे हैं, सेल ग्रुप में मिल रहे हैं, हाउस चर्च में मिल रहे हैं, मगर परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर बैठ रहे, प्रार्थना कर रहे, वचन को ध्यान कर रहे। चर्च, कहाल या एक्लेशिया। नया नियम में ये जो चर्च है, कलीसिया है, 117 बार जो है इसको लिखा गया है। हम लोग देखते हैं 117 बार नया नियम में इसके बारे में जिक्र जो है किया गया है। पुराना नियम में तो चर्च इस शब्द को वहां पे नहीं देखा है, मगर तेलुगु में संघमु बोल के वर्ड है, यानी गैदरिंग ऑफ द पीपल ऑफ गॉड, इजरायली लोगों का एक ग्रुप जो है उसको वहां पे बोला गया है। मगर नया नियम से यीशु मसीह के शरीर जो है वो कलीसिया है, यीशु मसीह का जो देह है वो कलीसिया है। हम लोग नया नियम में इसी के शब्द को हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारो, कलीसिया द नंबर 1, आप और मैं कलीसिया है। हम यीशु मसीह जो है कलीसिया का निर्माण है, क्योंकि मत्ती 16:18 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इस चट्टान के ऊपर अपने कलीसिया को मैं बांध दूंगा। इसका मतलब है कलीसिया का निर्माण यीशु मसीह है, कलीसिया का बुनियाद यीशु मसीह है। कलीसिया जो है, आप और मैं जो है, हम यीशु मसीह के शरीर है और यीशु मसीह हमारा सिर है। और ये जो हम लोग कलीसिया में जब हम लोग बैठते हैं, चाहे वो संडे, चाहे सेल ग्रुप में, चाहे हाउस चर्च में, जो हमारे विश्वासियों को जो झुंड है, ठीक है, ये हमारा घर है। नंबर 1, कलीसिया यीशु मसीह का देह है, और यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा पिता का घर है। ओके, दिस इज द हाउस ऑफ माय फादर। और हम लोग जानते हैं कि जब यीशु मसीह मंदिर में गए थे, वहाँ पे व्यापार जब चल रहा था, यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया, है ना। उस एक घटना को भी हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर का घर या कलीसिया के ऊपर कितना सीरियस है और कितना ही प्रेम है जो है यीशु मसीह को अपने कलीसिया के ऊपर। उतना ही नहीं, इस कलीसिया को, यानी आपको और मुझे पवित्र करने के लिए यीशु मसीह आए, लहू बहाए, आपको और मुझे पवित्र किया, और यीशु मसीह जो है हमें तैयार कर रहे हैं, और हमें यानी कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। इसका मतलब है यीशु मसीह का शुरुआत, यानी नया नियम का शुरुआत से लेकर अंत तक कलीसिया ही जो है जो मेन फोकस है। प्रकाशित वाक्य में भी 7 कलीसियाओं को देखते हैं हम लोग, है ना। 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह जो चेतावनी दे रहे हैं, वचन को बोल रहे हैं, उनको सुधारने के लिए वचन को दे रहे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह का नजर, यीशु मसीह का जो प्रेम, यीशु मसीह का जो मंजिल, यीशु मसीह का जो फोकस कलीसिया के ऊपर कितना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। आमेन। मेरे प्यारो,
यीशु मसीह कलीसिया को लेकर बहुत सीरियस है। यीशु मसीह आपको और मुझे लेकर बहुत सीरियस है। तो मेरे प्यारो, हम जब कलीसिया में, एक कलीसिया में जब हम लोग रहते हैं, ठीक है, आज कलीसिया मतलब मीडिया में रहने वाला चर्च, या क्या बोलते हैं, लोग ज़्यादा रहने वाला चर्च, या वहाँ का पास्टर जो है बहुत फेमस वाला, ना ना ना, वो नहीं है। चर्च इज़ अ चर्च। कलीसिया अगर खेड़े गांव में है वो चर्च है, सिटी में है वो चर्च है। आपका पास्टर फेमस है फिर भी वो आपका चर्च का पास्टर है। आपका पास्टर फेमस नहीं है फिर भी वो आपका पास्टर है। सोचने मत जाना मीडिया में जो फेमस है वही बड़ा कलीसिया है, या जिनका पास्टर जो पूरे इंटरनेशनल रीति से जाते रहते हैं, बहुत मीडिया में फोकस है, उनका ही मेन चर्च है, वही इंपॉर्टेंट चर्च है। ना ना ना, प्रभु की नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु की नज़र में कलीसिया है। चाहे प्रभु का वचन, जहाँ पे 2-3 लोग इकट्ठे रहते हैं मैं उनके बीच में रहूंगा, इसका मतलब है कलीसिया में अगर 2-3 लोग भी है वो कलीसिया है। आज लोगों ने कलीसिया को मतलब ना बड़ा कलीसिया, छोटा कलीसिया, बड़ा पास्टर, छोटा पास्टर, ये बना के रखा है। ना ना ना, दैट इज नॉट दैट। कलीसिया है, कलीसिया प्रभु का है। चाहे वो छोटा कलीसिया चाहे बड़ा कलीसिया, दोनों के लिए यीशु मसीह आने के लिए जा रहे हैं। चाहे वो छोटा झुंड है कलीसिया में या बड़ा झुंड है, चाहे ये पास्टर फेमस है, चाहे इस कलीसिया का पास्टर फेमस नहीं है, मगर कलीसिया है। और यीशु मसीह ये दोनों कलीसिया के लिए आ रहे हैं। और जब यीशु मसीह दोबारा जब इस धरती पर आने के लिए जा रहे हैं, उनके दूसरा आगमन में, यीशु मसीह के नज़र के सामने फेमस चर्च, नो फेमस चर्च बोल के नहीं रहेगा, बड़ा चर्च छोटा चर्च बोल के नहीं रहेगा, कलीसिया रहेगा। और आप, मैं जिस कलीसिया में हैं, हम उस कलीसिया के साथ प्रभु के सामने हम लोग खड़े होने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्यारो, हम जब एक चर्च में रहते हैं, हम जब एक कलीसिया में रहते हैं, हम जब एक कलीसिया के मेंबर रहते हैं, ठीक है, हर संडे हम लोग उस चर्च में जा रहे हैं, उस चर्च के हाउस चर्चेस में हम लोग ज्वाइन होते हैं, सेल ग्रुप में हम लोग ज्वाइन होते हैं, फास्टिंग प्रेयर में रहते हैं। इसका मतलब है हम उस चर्च के एक सदस्य हैं, उस कलीसिया का हम लोग एक सदस्य हैं। हम उस चर्च में क्या कर रहे हैं? नंबर 1, मैं हर दिन मेरे कलीसिया में, आत्मिक जीवन में मैं बढ़ रहा हूँ। मेरा कलीसिया वो जगह है जहाँ पे मैं आत्मा में मैं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो जिंदगी का जो मकसद है आत्मिक जीवन में बढ़ना है। मेरा परिवार का जो मकसद है वो आत्मिक जीवन में मुझे बढ़ना है। मेरे जीवन का जो फोकस है आत्मिक जीवन में बढ़ना है, और मैं वो मेरे कलीसिया में मैं बढ़ रहा हूँ। मेरे कलीसिया को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है जहाँ पे मैं आत्मिक जीवन में हर दिन मैं बढ़ता रहूँगा। आज कई लोग सोचते हैं कि अकेले रहेंगे आत्मा में बढ़ते रहेंगे। नहीं ना, प्रभु ने आपको कलीसिया दिया है जहाँ पे आप आत्मा में बढ़ सकते हैं। आमीन। दूसरा, मैं स्वर्ग के लिए और अपने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो रहा हूँ। जी हाँ, हम जिस कलीसिया में हैं, हम वहाँ पे यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए, पूरा जो झुंड है वो कलीसिया है, आप और मैं ये कलीसिया है। ठीक है, आपको समझना जरूरी है। पूरा जो झुंड है, द ग्रुप ऑफ द पीपल, एक्लेशिया, उस ग्रुप को प्रभु ने बाहर लेकर आया है दुनिया से, श्रापों से, नरक से। आप मैं व्यक्तिगत है, आप और मैं उस झुंड में, विश्वासियों के झुंड में, पवित्र लोगों के झुंड में, कलीसिया में। कई नाम रहेगा, अलग अलग नाम रहेगा कलीसिया का, मगर प्रभु के नज़र में कलीसिया का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो झुंड इंपॉर्टेंट है, वो कलीसिया इंपॉर्टेंट है, वो ग्रुप इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप संडे जाकर बैठ रहे हैं, जहाँ पे आपका पास्टर आपको वचन बता रहा है, जहाँ पे आप अपने विश्वासियों के साथ बैठे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह का कलीसिया है, वो आपका कलीसिया है, वो आपका घर है, वो आपका परिवार है। आमीन। नंबर 1, वहाँ पे आप आत्मा में बढ़ रहे हैं। दूसरा, आप यीशु मसीह के आगमन के लिए वहां पे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने के लिए जा रहा है और यीशु मसीह कलीसिया के लिए आ रहा है। तो आप जब जिस कलीसिया में हैं, आप वहां पे प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। तीसरा, मुझे वहां पे संगति मिल रही है, प्रेम का संगति मिल रही है, जहां पे मैं आत्मिक जीवन में सुधर जाऊं। अगर मेरी गलती हो रही है, वहां पे मुझे ताड़ना मिलेगा, वहां पे मुझे शिक्षा मिलेगा, लाठी भी मिलेगा, वचन भी मिलेगा। मैं वहां पे सुधर रहा हूं। ठीक है, मेरा कलीसिया मुझे सुधारने के लिए, मेरे कलीसिया में मुझे प्रेम का संगति मिल रही है,
क्योंकि किसी ने कहा, आपने कभी ये देखा है चूल्हा, जो गांव में विलेजेस में है ना, चूल्हा रहता है जिसके अंदर लकड़ियां डालकर, वो जो मेरा प्रेम का संगति, द फेलोशिप, वहां पे मुझे संगति मिल रही है, वहां पे मुझे फेलोशिप मिल रहा है, वहां पे मुझे प्रेम मिल रहा है, वहां पे मुझे ना मतलब एक, अगर मैं ठंडा हूं उस आग में मैं खुद जल रहा हूं, क्योंकि वहां पे मुझे संगति मिल रही है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इब्रानी में, प्रभु का वचन कहते हैं इब्रानी में, जैसे आप लोग देख रहे हो कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने के लिए जा रहे हैं, क्यों क्यों आप लोग इकट्ठा होते रहना। इसका मतलब है संगति में मिलते रहना। इसका मतलब है चर्च के सेल ग्रुप हो, हाउस चर्च हो या संडे चर्च हो, आप लोग मिलते रहना, उसमें बैठते रहना, क्योंकि वही है जगह जहां पे आप सुधर सकते हैं, बदल सकते हैं, प्रेम में बढ़ सकते हैं, और प्रेम और एकता क्या है वहां पे आप सीख सकते हैं। मेरे जीवन की सारी आवश्यकताएं जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे कलीसिया में हो रही है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, पास्टर जाता है, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता है। उस बच्चे का जब बर्थडे होता है, पास्टर जाते हैं, बर्थडे का आशीष देते हैं, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष देते हैं। वो बच्चा जब बढ़ता है, कई कार्यक्रम रहेंगे, वो सारे कार्यक्रमों को पास्टर जी जो है वो उस कलीसिया का देखभाल करके पूरे लोगों को लेकर काम करते हैं। शादी हो गया, मृत्यु हो गया, आपके जिंदगी का हर कार्यक्रम, मैं विश्वासियों के बारे में बातें कर रहा हूं, आपका जिंदगी का हर कार्यक्रम आपके कलीसिया में होता है। आप कलीसिया से दूर रहकर कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह यीशु ने कहा मुझसे दूर होकर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह आप एक संगति से, एक मंडली से, एक कलीसिया के ग्रुप से अलग होकर आप आत्मा में नहीं बढ़ सकते। यूट्यूब के सामने बैठकर आप आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकते। यूट्यूब के सामने बैठकर आप जिंदगी को सुधार नहीं सकते। यूट्यूब के सामने बैठकर आप एकता को सीख नहीं सकते, प्रेम का अनुभव को ले नहीं सकते। आपको संगति चाहिए, आपको चर्च चाहिए, और जिस चर्च में है वहां पे आप जिंदगी का जो है कदम दर कदम आप बढ़ रहे हो, सीख रहे हो, सुधर रहे हो, बदल रहे हो। वहां पे आपका जिंदगी के सफर में जो भी बातें हैं आप वहां पे ले रहे हो, वहां पे सुधर रहे हो, वहां पे सीख रहे हो, वहां पे बदल रहे हो। और चर्च में जब आप हैं, आपको बदलने के लिए चर्च में है, सुधरने के लिए चर्च में है, सीखने के लिए चर्च में है, बढ़ने के लिए चर्च में है, तैयार होने के लिए चर्च में है, परिपक्वता में आने के लिए चर्च में है। आप इसके लिए चर्च में हैं। आमीन। और कलीसिया में मैं परमेश्वर का वचन सीखता हूं। जी हाँ, जिस तरह मैं बोल रहा हूं, आप वचन को कलीसिया में सीखते हो। आप सेवा करने का भावना, आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं भी शुरुआत में जब सेवकाई में आया था, किसी चर्च के साथ मैं जुड़ा हुआ था, वहाँ पे मैंने वचन को सीखा, वहाँ पे मैंने सेवकाई के बारे में सीखा। मेरे ऊपर भी लीडर थे, मेरे ऊपर भी पासवान थे, मैं उनके अधीन था, मैं उनके नीचे रहकर सीख रहा था, उनके साथ में है ना सेवकाई के लिए निकल रहा था। जब उनके साथ चल रहा था, उस समय में मैं उनके पास जो भी अनुभव था, वो सारा अनुभव को जो है मैं ले रहा था। उस तरह मेरे कलीसिया में मैंने सीखा। आज परमेश्वर आज इस मुकाम पे रखा है ना, एक चर्च को मैं भी चला रहा हूँ। क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप जिस चर्च में हैं, आप उधर वचन को सीख रहे हैं, सेवा कैसा करना है आप उधर सीख रहे हैं, और आपको आपके कलीसिया में सेवा भी करना है। चाहे चेयर निकालना रहने दो, चाहे वर्शिप करना रहने दो, चाहे झाड़ू मारना रहने दो, चाहे कोई भी रहने दो। आप जिस चर्च में है, सामुएल को उसकी माँ हन्ना जब जाकर कलीसिया में छोड़ी, सामुएल कलीसिया में काम कर रहा था। येली उसका पास्टर था। आमीन। और येली के अधीन रहकर सामुएल ने परमेश्वर की सेवा किया, बड़ा होकर भविष्यद्वक्ता हो गए। आप जिस कलीसिया में है, वो कलीसिया में आप सीखते हो, वो आपको सर्टिफिकेट देगा। आप सेवा कर सकते हो, करना चाहिए, करने के लिए निकलना है, बाहर जाना है, प्रभु का काम करना है। योर चर्च इज योर सर्टिफिकेट, इज द चर्च, योर चर्च इज योर ट्रेनिंग प्लेस, your church is the place where you can grow, you can learn, you can meditate, you can come in the love unity and everything. कलीसिया में आपको, और उतना ही नहीं, परमेश्वर का राज्य में अपना उद्देश्य पहचानते हो। परमेश्वर के राज्य में आपका पार्ट क्या है, आपका काम क्या है, आप क्या हो परमेश्वर के राज्य में, खुद आप तय नहीं कर सकते। आप जिस चर्च में है, उस चर्च के पास्टर, उस चर्च के लीडर्स लोग, वहां का संगति तय करेगा कि आपका पार्ट क्या है। What is your part in the kingdom of God? Your church will tell you.
What you have to do in the kingdom of God, your church will tell you. What is your talent? आपका वरदान क्या है? आपका क्या बोलते हैं टैलेंट क्या है? आप वर्शिप लीडर हो, आप एक वॉलंटियर हो, आप एक पास्टर बन सकते हो, आप एवेंजलिस्ट बन सकते हो, आप क्या बन सकते हो? आपका चर्च बोलेगा, आप खुद डिक्लेयर नहीं कर सकते. यू कैनॉट डिक्लेयर, यू कैनॉट अनाउंस अबाउट योर लाइफ. आपका चर्च बोलेगा. आप जिस चर्च में हो वो आपका घर है. वहां पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपको परमेश्वर के राज्य में आपको क्या करना है. आखिर में क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, यीशु मसीह इस कलीसिया के लिए बहुत सीरियस है. हालेलुया. यीशु मसीह इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा ना, मैं इस पत्थर के ऊपर, इस चट्टान के ऊपर मैं अपने कलीसिया को बांध रहा हूं. हालेलुया. मैं इस चट्टान के ऊपर मेरे कलीसिया को जो है मैं बांध रहा हूं, और अधोलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होगा. इसका मतलब है कलीसिया के विरोध कोई खड़ा नहीं हो सकता, कलीसिया को कोई तोड़ नहीं सकता. आमीन. कलीसिया को कोई चकनाचूर नहीं कर सकता. कलीसिया के विरोध खड़ा रहकर कोई विजय को प्राप्त नहीं कर सकता. चाहे कलीसिया के लोग रहे, चाहे कलीसिया के बाहर रहे, चाहे दुनियादारी के लोग रहे, चाहे कोई भी व्यक्ति रहे, कलीसिया को कोई तोड़ नहीं सकता. कलीसिया बढ़ सकता है, फैल सकता है, टूट नहीं सकता, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का है. यीशु ने कलीसिया के लिए लहू बहाया है, और आप उस कलीसिया में हो जहां पे अपना जीवन के मकसद को पहचान रहे हो, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो रहे हो, परिपक्वता में बढ़ रहे हो. अपने कलीसिया से प्रेम करो. अपने कलीसिया के साथ खिलवाड़ खेलने मत जाना. अपने कलीसिया को छोटी नजर से देखने मत जाना. आपके कलीसिया में जहां पे आप पैदा हुए हो, अब वहां पे ईमानदार रहना चाहिए. आप जिस कलीसिया में हैं, आपको वहां पे विश्वास योग्य रहना चाहिए. आप जिस कलीसिया में हो, आप उस कलीसिया में है ना नम्रता से रहना चाहिए. उस कलीसिया में रहकर खिलवाड़ मत करो. कलीसिया से प्रेम करो, कलीसिया में बने रहो, कलीसिया में आगे बढ़ो, क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया के लिए सीरियस है. आप भी अपने कलीसिया के लिए सीरियस बनो. गॉड ब्लेस यू.